रुको, बस एक पल के लिए ठहर जाओ। जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, सब छोड़कर गहरी सांस लो। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? हवाओं का रुख बदल रहा है। मैं जानता हूँ पिछले कुछ समय से या शायद पिछले कुछ सालों से तुम एक ऐसे तूफान से गुजर रहे हो जिसका शोर बाहर किसी को सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारे अंदर उस शोर ने तुम्हें सोने नहीं दिया है। ऐ तुला राशि के जातक, मैं तुम्हारी आंखों में वो थकान देख सकता हूँ। वो थकान काम की नहीं है, वो थकान है इंतजार की। वो थकान है दूसरों को खुश रखते रखते खुद को भूल जाने की। तुमने अपनी तराजू पर दुनिया का बोझ तो उठा लिया, लेकिन अपनी खुशियों का पलड़ा हमेशा हल्का रह गया। तुम अकेले में रोए हो। तुमने ईश्वर से सवाल किया है कि आखिर मैं ही क्यों? आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? तो आज अभी इसी वक्त उस आसमान की तरफ देखो और सुन लो विधाता का वो संदेश जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड के पन्नों पर तुम्हारी किस्मत की स्याही अब दोबारा भरी जा रही है। वो सन्नाटा जो तुम्हें डराता था अब टूटने वाला है, क्योंकि ग्रहों की जो बिसात अब बिछने जा रही है वो सामान्य नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि वक्त वो चमत्कारी है, लेकिन हकीकत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महापरिवर्तन अब शुरू हो चुका है। अब न्याय के सिंहासन पर बैठ चुके हैं। तुला राशि वालों, याद रखना, तुम शुक्र की संतान हो। सौंदर्य, प्रेम और विलासिता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन पिछले कुछ समय से केतु की छाया ने तुम्हें रिश्तों और मोह से काट दिया था, तुम्हें अकेला कर दिया था। पर अब वो छाया हट रही है। सितारे इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बवंडर सकारात्मकता का, अवसरों का तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। ये वो पल है जब तुम्हारी किस्मत का ताला चाबी से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के हथौड़े से टूटने वाला है। पहला बदलाव, करियर और कामकाज माइनस संघर्ष से शिखर तक। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे कर्म क्षेत्र की, तुम्हारे वजूद की। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वक्त से तुम्हें वो श्रेय नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम दौड़े मगर मंजिल दूर होती गई। लोग तुम्हारे आइडिया ले गए, तुम्हारी मेहनत का फल कोई और खा गया। तुम्हें लगा कि शायद तुम हार रहे हो, लेकिन सुनो, सूर्य अब तुम्हारे आत्मविश्वास के घर में अपनी रश्मियां बिखेरने आ रहा है। तुम्हारे करियर में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो तुम्हें अर्श पर ले जाएगा। जो दरवाजे कल तक तुम्हारे लिए लोहे के बने थे वो अब पिघलने वाले हैं। मुझे साफ दिखाई दे रहा है, एक नया प्रस्ताव, एक नई गद्दी, एक नया पद। राहु जो अब तक भ्रम पैदा कर रहा था, अब तुम्हें वो शार्प बुद्धि देगा कि तुम मिट्टी को भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। अगर तुम व्यापार में हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ग्राहकों की भीड़ और मुनाफे की बारिश तुम्हें संभालने का मौका नहीं देगी। और अगर तुम नौकरी में हो तो तुम्हारे शत्रु जो कल तक तुम्हारी पीठ पीछे साजिश कर रहे थे अब विवश होकर तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। ये समय सिर्फ काम करने का नहीं है, ये समय राज करने का है। कामकाज में स्थिरता ही नहीं बल्कि एक बड़ी छलांग, एक क्वांटम लीप तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम सिर्फ सफल नहीं होने वाले, तुम एक उदाहरण बनने वाले हो। दूसरा बदलाव, आर्थिक स्थिति माइनस दरिद्रता का अंत और धनवर्षा। अब जरा अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करो और महसूस करो, क्या तुम्हें वो ऊर्जा महसूस होती है? आर्थिक तंगी का वो दौर, वो कर्ज का बोझ, वो पैसों को लेकर रोज की किचकिच अब इतिहास बनने वाली है। शुक्रदेव जो तुम्हारे स्वामी हैं, अब अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारी धन भाव को सक्रिय कर रहे हैं। ऐसा योग बन रहा है जिसे ज्योतिष में अखंड साम्राज्य योग की तरह देखा जा सकता है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि धन सिर्फ आएगा नहीं बल्कि टिकेगा भी। अचानक धन लाभ के प्रबल संकेत हैं। रुका हुआ पैसा जो तुम मान चुके थे कि डूब गया, वो अब ब्याज समेत वापस लौट सकता है। कहीं से कोई पैतृक संपत्ति, कोई लॉटरी या निवेश का कोई पुराना फैसला अब तुम्हें वो फल देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी तिजोरी जो खाली थी अब भरने वाली है, लेकिन ये सिर्फ कागज के नोट नहीं होंगे, ये वो आजादी होगी जो तुम्हें सर उठाकर जीने का मौका देगी। अब तुम बाजार में जाओगे तो कीमत का टैग नहीं बल्कि अपनी पसंद देखोगे। लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़ी हैं। अपने घर के ईशान कोण को साफ रखो, क्योंकि वहां से एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे आर्थिक जीवन को रोशन करने वाली है। तीसरा बदलाव, निजी जीवन और रिश्ते माइनस प्रेम का पुनर्जन्म। और अब सबसे नाजुक, सबसे गहरा पहलू, तुम्हारा दिल। ऐ तुला राशि, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कांच का बना है और ये भी जानता हूँ कि इसे कितनी बार बेरहमी से तोड़ा गया है। तुमने प्यार तो बहुत दिया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? गलतफहमी, धोखा या अकेलापन? चंद्रमा जो तुम्हारे मन का कारक है अब तुम्हें वो शीतलता देने आ रहा है जिसके लिए तुम तरस गए थे। रिश्तों में जो कड़वाहट राहु और केतु ने घोली थी, अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि उसे अमृत में बदलने वाली है। अगर तुम अकेले हो तो तैयार हो जाओ,
क्योंकि कोई है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और वो सितारे उसे तुम्हारी ओर खींच रहे हैं। एक ऐसा मिलन होने वाला है जो शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी होगा। ये वो प्यार नहीं जो रुलाता है, ये वो प्यार है जो संवारता है। और अगर तुम किसी रिश्ते में हो और वहाँ तूफान चल रहा है तो विश्वास रखो, वो तूफान अब थमने वाला है। गलत फहमियों की धुंध छटेगी और तुम्हारा साथी तुम्हारी कद्र वैसे करेगा जैसे एक जोहरी हीरे की करता है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में फिर से खिलखिलाहट गूंजने वाली है। कोई शुभ कार्य, कोई मंगल उत्सव की शहनाई मुझे सुनाई दे रही है। तुम्हारे घर की दीवारों ने बहुत खामोशी देखी है, अब वो उत्सव देखेंगी। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक बात कभी मत भूलना, ये सब तुम्हें क्यों मिल रहा है? क्या सिर्फ भोगने के लिए? नहीं, प्रकृति तुम्हें इसलिए चुन रही है, ईश्वर तुम्हें ये सब इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि जब तुम्हारे पास शक्ति आएगी तो तुम उससे किसी का बुरा नहीं करोगे, तुम किसी के आंसू पोंछोगे। याद रखना, ये वक्त चमत्कार का है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं तुम्हारे भीतर होगा। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। जब पूरी दुनिया कहे कि ये नहीं हो सकता, तब तुम्हें आईने में देखकर कहना होगा, ये होगा और इसे मैं ही करूँगा। तुम्हारे अंदर वो आग है जो सूरज को भी चुनौती दे सकती है। तुम वो लहर हो जो चट्टानों को काट सकती है। अपने अतीत के पन्नों को जला दो, उनकी राख को हवा में उड़ा दो। तुम एक फिनिक्स पक्षी हो और अब तुम्हारी उड़ान भरने का समय आ गया है। मेरे दोस्त, ये राशिफल नहीं, यह एक भविष्यवाणी है, एक वादा है ब्रह्मांड का तुमसे। आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी बदल देंगे। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपनी बाहें फैलाकर इस नए जीवन का स्वागत करने के लिए तैयार हो? इस ऊर्जा को अपने अंदर समा लो। डरो मत, क्योंकि अब ग्रहों की पूरी फौज तुम्हारी रक्षा में खड़ी है। अगर इस आवाज ने, इन शब्दों ने तुम्हारी रूह को छू लिया है, अगर तुम्हें भी महसूस हुआ है कि हाँ, यही वो पल है जिसका मुझे इंतजार था, तो इस पवित्र ऊर्जा को क्लेम करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ, मेरा समय आ गया है। आई क्लेम दिस एनर्जी। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सिर्फ नक्षत्र नहीं पढ़ते, हम आपकी सोई हुई तकदीर को जगाते हैं। अगली बार एक और नई भविष्यवाणी के साथ मिलूंगा। तब तक मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है। शुभम भवतु। कल्याण हो।